माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनाई, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका आगे आने वाला जो सितंबर महीना शुरू होगा, इस महीने की 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि डेफिनेटली पूरी होकर रहेगी। ओके। सो इस भविष्यवाणी से आपको ये पता चलेगा कि आपको अब अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। हो सकता है ऐसी जगह पे स्टेप लेने वाले थे जो सही नहीं था, तो उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, सेफ करूंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर लाइफ, ठीक है, आपका जो कुछ भी है सब आपको पता चलेगा। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, क्या यहाँ पे खतरा, डेंजर हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, सब बताइए। मेरे व्यूअर्स को सेव कीजिए, बचाइए, प्रोटेक्ट कीजिए और गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। देखो, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि सब्सक्राइब करके पहले अलाइन हो जाओ, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊं और आपके लिए एक सटीक एंड परफेक्ट रीडिंग करूं। ठीक है, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट सब कीजिए। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करो और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी रीडिंग लेना। हाँ, देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका कुछ ना कुछ ओल्ड इश्यूज है जो आपने पास्ट में भी एक्सपीरियंस किया है। वो इशू फिर से आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। जैसे अभी आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है या आपके इन लॉज जो है बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में इंटरप्ट करते हैं, दिक्कत करते हैं, या शादी करना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर है उसके पेरेंट्स। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपने पहले फेस की है, अगर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली आप थोड़े इश्यूज फेस कर सकते हैं। किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टेंशन का माहौल हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि एक पार्टनरशिप में, एक रिलेशनशिप में एक न्यू एज आते हुए दिखाई दे रहा है। एक नया शुरुआत, ठीक है, एक नई जिंदगी की, जैसे एक नई शुरुआत, लव लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाले हो, ये चीज़ है। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मैसेज यह है, एक ऐसा रिलेशनशिप जैसे कि आप 100 बार जन्म लोगे, ठीक है, तब जाके आपको वो रिश्ता मिलेगा। वैसा रिश्ता हो सकता है, वैसे रिलेशनशिप में आप आ सकते हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने, लेकिन हाँ, यहाँ पे 5% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन होगा ज़रूर, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम क्या क्या होने वाला है और भी चीज़ें बताऊंगी। तो रिलेशनशिप का तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका करंट रिलेशनशिप चल रहा है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेशन टाइप लाइक आप फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा आपका सेपरेशन ही रहेगा, बल्कि आप दूर रहकर अपने ट्विन फ्लेम को उस टाइम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वेरीफाइंग योर ट्रू ट्विन सोल, आपका जो ट्विन सोल है, ठीक है, उस ट्विन सोल को, मतलब अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज करने वाला। देखो, कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं जिसके साथ हूँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग न्यू पर्सन से मिल रहे हैं तो आपको लगेगा यही बंदी मेरी ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहचान सी होने वाली है इस टाइम। ठीक है, और इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब चलो, आपके अपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने हार्ड वर्क तो किया, अपना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, और अब क्या है कि लाइक पैसे नहीं बचे हैं कि अब इस पे मैं और टाइम दे सकूँ, काम कर सकूँ, एक न्यू इनिशिएटिव ले सकूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा-सा आपका ये सितंबर के महीने में चीज़ें थोड़ी डगमगाएँगी, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आपका हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा मुझे दिख रहा है ज़्यादा। जैसे आप एक बहुत बड़े पोज़ीशन पे बैठ तो गए, ठीक है? राजगद्दी पे आप बैठ तो गए, पर क्या है कि आप थोड़ा लो फ़ील कर रहे हो हेल्थ से। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव या इम्प्लीमेंट कर दिया है, कोई बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया, पर आप वहाँ बैठ के थोड़ा लो फ़ील कर रहे हैं। तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? और हो सकता है कि आपका किसी से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है काम के मामले में। सो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, कम्युनिकेट करना है क्लियरली। वैसे आप काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, रिस्पेक्ट बहुत मिल सकता है आपको। लोग आपसे एडवाइसेस ले सकते हैं इस महीने, ठीक है?
तो आपको अपना एक फेयर माइंड रखना है, पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान देना हो सकता है आपको, मतलब ऐसा मौका मिल सकता है। और इमोशनली थोड़ा-सा आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं, सो उस टाइम उस जगह से वहाँ से निकल कर इमोशनली अनअवेलेबल रहना है आपको। ओके, इस महीने अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मेंटली एग्ज़ॉस्ट इस टाइम आप में से बहुत सारे लोग रह सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जितना स्लीप लेना चाहिए उतना इस महीने आप स्लीप लेंगे नहीं, सोएँगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अच्छे से, बहुत अच्छे से नींद लेना है, अच्छे से आपको सोना है। यहाँ पे हो सकता है इस महीने आपको काफ़ी सारी जगह पे, काफ़ी सारे प्लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा आइडियाज़ आपको देगा, इसीलिए अगर मन को शांत रखोगे तो फिर आइडियाज़ पे काम कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने जो है आपको कोई अपनी दिल की बात कन्फेस करने वाला हो, अपनी दिल की बातें कोई आपको बताने वाला हो या बताने वाली हो। ठीक है, अब देखो कुछ उस इंसान ने ग्रजेस होल्ड करके रखा है, नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, हो सकता है वो चीज़ वो बताए, ठीक है? अब हो सकता है प्यार हो सकता है वो चीज़ वो बताए। ओके, ये चीज़ है। अभी देखो 1-2 पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग थोड़ा-सा हेल्पलेस फ़ील करेंगे, कितना ही आपके अंदर नॉलेज हो या कुछ भी हो। तो लेट अदर्स हेल्प यू। इस टाइम आपका अगर कोई मदद करने, हेल्प करने आगे बढ़ता है, सो लेट देम हेल्प यू, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज़्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सरप्राइज़ वगैरह मिल सकता है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर रही हूँ आपके लिए। उसके बाद आपके लिए है देखो, अगर किसी तरह का कोई एडिक्शन है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? किसी तरह की चीज़ों से, व्हाइट सब्सटेंसेस से, इस तरह की चीज़ों से बचना है। गैम्बलिंग से आपको बचना है, वरना आप देखोगे बैड फाइनेंस, ठीक है? मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए गैम्बलिंग जैसी चीज़ों से अगर आपको कितना भी फ़ोर्स किया जाए, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में चले गए, आपको फ़ोर्स किया जा रहा है गैम्बलिंग करो, ये करो, वो करो, लाइक सट्टेबाज़ी करो, ठीक है? अगर स्टॉक मार्केटिंग वगैरह हो गया तो उसमें भी आप थोड़ा-सा सँभल कर चल सकते हो, ठीक है? और उसके बाद इस महीने आपको कहीं न कहीं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है? जो बात है वो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको कोई बहुत गुस्सा दिला रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको छोड़ देना उस इंसान को, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतार रहा है, ठीक है? इसीलिए आपको क्या करना है ना, कहीं वेकेशन लेके चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, फैमिली में चले जाओ, मेडिटेशन करो, अगर छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं तो। इस महीने में आपको कहीं घूमना चाहिए, कहीं एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इश्यूज़ चल रहा है, तो वो सब आपका घूमना-फिरना, जो घूमोगे-फिरोगे, क्योंकि जब घूमोगे-फिरोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो घूमते-फिरते रहना है, ठीक है? और किसी से अगर कोई बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको आपकी बातों में वो ना मिसअंडरस्टैंडिंग देख ले, ठीक है? आपकी बातों में फँस जाए, उसको लगे कि आप उनका मज़ाक उड़ा रहे हो या कुछ भी, तो काफ़ी सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है। ऐसा है जैसे इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हो, तो हो सकता है आप बोल कुछ और रहे हो, वो लोग समझ कुछ और रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी इस महीने। और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्या है आपके लिए। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक ऑनेस्ट और परफेक्ट रीडिंग ही करूँगी, ध्यान रखना, तो कॉन्टैक्ट करना। देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, गुड फॉर्च्यून, पैसे के मामले में आपकी किस्मत चमक रही है इस महीने। इस महीने आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं क्रिएटिव बनना है तो सिंपली आप मैनिफेस्ट करो। मतलब आपके पास वो सारे टूल हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने इनकम को, अपने पैसे को बढ़ा लेने वाले हो इस महीने। रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन मिल सकता है और आप देखोगे ब्लेसिंग्स अपने काउंट्स करोगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही। ओके, कांटेक्ट करना, अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।